अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का नेक्स्ट पोर्शन, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स. A company redeems its debentures by purchasing them in the open market. ये भी एक मेथड है कंपनी का अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने का कि वो अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से बाय कर ले, ओपन मार्केट से. This practice is followed by company when its debentures are quoted at a favorable price in the stock exchange. और कंपनी अपने ही डिबेंचर्स खरीदने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी के ऊपर, और कंपनी तब खरीदेगी अपने डिबेंचर्स जब स्टॉक मार्केट में ये फेवरेबल प्राइजेस पे चल रहे होंगे. यहाँ फेवरेबल प्राइस से मतलब ये है कि आपको डिबेंचर्स कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो रहे होंगे. क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस ओन डिबेंचर्स खरीदने का, उनको रिडीम करना है, तो अगर हमें ओपन मार्केट में कम वैल्यू के ऊपर डिबेंचर्स मिल रहे होंगे तो हम उनको बाय कर लेंगे और फिर उनको कैंसिल कर दिया जाएगा ताकि उनका रिडेम्पशन हो जाए. आफ्टर द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट द कंपनी हैज़ टू ऑप्शंस. अब कंपनी ने करना क्या है इन डिबेंचर्स को खरीद के? दो ऑप्शंस है कंपनी के पास. ईदर उनको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा और उनको रिडेम्पशन समझा जाएगा, मार्केट से उतने ही डिबेंचर्स आपके कम हो गए क्योंकि आपने खुद ही खरीद के उनको कैंसिल कर दिया. और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन्हें एज इन्वेस्टमेंट अपने पास कैरी करते जाएं और फिर लेटर ऑन किसी डेट के ऊपर आप उनको कैंसिल करें. तो कंपनी दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकती है. एंड इस ट्रांजैक्शन के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू कंपनी को जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो इस प्रॉफिट को कंपनी अपना कैपिटल प्रॉफिट मानते हुए इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी. अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे. तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जब भी किया जाएगा तो इसमें जर्नल एंट्रीज करने के टाइम के ऊपर व्हेन डिबेंचर्स आर परचेज्ड एट प्राइस इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू. पहला मेथड हमारा इमीडिएट कैंसिलेशन का है, तो इसीलिए रेड मार्क में हमने फर्स्ट मेथड लिख दिया फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन. लेकिन इमीडिएट कैंसिलेशन में भी आपको डिबेंचर्स सेम प्राइस के ऊपर मिल गए तो उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स बाय करते हुए ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज प्राइस के साथ ही एंट्री कर देंगे. और फिर जब इनको कैंसिल किया तो हमारी एंट्री आ गई डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स. अब इसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन नहीं हुआ क्योंकि हमने सेम प्राइस के ऊपर ही डिबेंचर्स को बाय किया है. लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, अलग भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको फेवरेबल प्राइस के ऊपर डिबेंचर्स मिले, तब क्या करेंगे. व्हेन डिबेंचर्स आर परचेज्ड एट अ प्राइस बिलो द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. जब आपने डिबेंचर्स को बाय किया तो आपने एंट्री कर दी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब ब्रैकेट में विद परचेज प्राइस लिखा है, मतलब अगर आपने 100 रुपए वाला डिबेंचर 98 में बाय किया है तो आप यहाँ 98 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स करके शो करेंगे. अब जब इनको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि आपने 100 वाले डिबेंचर को 98 में बाय किया है, लेकिन जब कैंसिल होगा तो 100 वाला डिबेंचर कैंसिल होगा. जब हम अपनी रिडेम्पशन करेंगे थ्रू कैंसिलेशन तो जो 2 रुपए पर डिबेंचर आपको प्रॉफिट हुआ है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो हमारी जो सेकेंड एंट्री बनी कैंसिलेशन के टाइम के ऊपर डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, जो आपने फर्स्ट एंट्री में अमाउंट लिया था, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है माइनस इस वाली कीमत को करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा. अब इस प्रॉफिट को हमने क्या डिस्कस किया था कि इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. तो जब हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो आ गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स टू कैपिटल रिजर्व. तो हमने इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. ये तो वो बात हुई इमीडिएट कैंसिलेशन की. When debentures are purchased at price higher than the nominal value of debentures, अब जरूरी नहीं है आपको 100 वाला डिबेंचर 98 में मिलेगा, ये भी हो सकता है 102 पे मिले. तो ऐसे केस में क्या एंट्री होगी, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री बाय करने के टाइम. जब आपने कैंसिलेशन किया तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट. तो ये हुई हमारे 3 केसेस इमीडिएट कैंसिलेशन के. पार पे भी हुआ और ज़्यादा प्राइस पे बाय किया
कम प्राइस पे बाय किया, तीनों केसेस। अब आ गया हमारा सेकंड मेथड, जो सेकंड ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट में बाय करे और फिर उनको एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पास रख ले। तो जब भी ओन डिबेंचर्स बाय किए जाएंगे और अगर आपने ओन डिबेंचर्स को एज इन्वेस्टमेंट अपने पास रखा तो वहां आप डिबेंचर्स ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर रहे थे, यहां आपने दो शब्द और जोड़ दिए और कर दिया इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब आपने डिबेंचर्स बाय किए। फिर जब आपने उनको कैंसिल किया तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, जो फर्स्ट एंट्री में आपने अमाउंट लिया है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स विद प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, और फिर इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी वही एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये बात हुई जर्नल एंट्रीज की। चलिए हम थोड़ा इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि अमाउंट्स की कैलकुलेशन भी आप समझ पाएं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, एक्स लिमिटेड परचेज्ड इट्स ओन 2013% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 2000 डिबेंचर्स हैं, 13% इन पे ब्याज है और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, at 95 पर डिबेंचर फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। अब जब आपको सिर्फ ये लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, इसका मतलब पहले मेथड की तरफ इशारा किया जा रहा है। इट मीन्स दैट वी आर बाइंग डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन मीन रिडेम्पशन। तो लाइन से ही आपको समझना है कि यहाँ इमीडिएट कैंसिलेशन की बात की जा रही है। तो अब हम अपनी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम कर देंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब हमें क्योंकि डिबेंचर 95 में अवेलेबल हो रहा है तो हम इसकी एंट्री करते हुए अमाउंट डालेंगे 2000 इंटू 95, तो टोटल आ गया 1,90,000। अब जब आपने इनको कैंसिल किया तो 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो टू ओन डिबेंचर्स डालते हुए वही अमाउंट चला गया 2000 इंटू 95 जो आपने पहले ऊपर एंट्री में डेबिट किया है, और फिर प्रॉफिट चला गया 5 रुपए के हिसाब से 2000 इंटू 5, 10,000 रुपए का प्रॉफिट। और नेक्स्ट एंट्री में हम इस प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री हमारी बन गई प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें डिबेंचर्स को साथ के साथ कैंसिल नहीं किया जाएगा, इमीडिएटली कैंसिल करने की बजाय हम उनको एज इन्वेस्टमेंट रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन। X Limited purchased its own 2013% debentures of 100 each at 95 per debenture for the purpose of investment as on 31st March 2006। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि कंपनी ने इन डिबेंचर्स को 31 मार्च 2006 को खरीदा फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। These debentures were cancelled on 31st March 2007, मतलब साल के बाद रिडेम्पशन किया। तो हमें एंट्रीज करने के लिए कहा जा रहा है, तो बाय करने की एंट्री हम कर देंगे 2006 में और फिर कैंसिलेशन की 2007 में। तो बाय करने के टाइम हमें एंट्री में अब क्या चेंज करना है, यहाँ पे हमें ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लिखने की बजाय यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट उसी तरह से आ जाएगा 2000 इंटू 95 करते हुए, क्योंकि हमने 95 पे इनको बाय किया है। और फिर एक साल के बाद जब आपने इन्हीं डिबेंचर्स को कैंसिल किया तो कैंसिल करते हुए आपने एंट्री कर दी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो अब एंट्री में हमारे पास 2 लाख रुपया डिबेंचर्स अकाउंट में आ गया, टू इन्वेस्टमेंट में डाल दिया हमने 1,90,000 जिस पे हमने बाय किया था, और 10,000 चला गया हमारा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। अगली एंट्री में प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और ये जो 10,000 का आपने प्रॉफिट अर्न किया है कैपिटल प्रॉफिट, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। शुरू करते हैं अगली इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 28। A company had
rupees 2,50,000 15% debentures outstanding of rupees 100 each on 31st March 2014. तो ये आपको बैलेंस बताया गया है 2,50,000 रुपए के डिबेंचर्स और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए. तो इसका मतलब हम यहां से जान सकते हैं कि 2,500 डिबेंचर्स हैं हमारे. On the same date, as per the terms of issue, the company purchased rupees 25,000 debentures at 98 in the open market. अब आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताया 2500 डिबेंचर्स का, लेकिन रिडेम्पशन करने की जो बात की जा रही है वो सिर्फ 250 डिबेंचर्स हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा है द कंपनी परचेज रुपीज 25,000 डिबेंचर्स. तो अगर एक डिबेंचर हमारा 100 रुपए का तो 2 जीरोज आपकी हट जाएंगी और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा 250. Past journal entries in the following cases if debentures are purchased for immediate cancellation and if debentures are purchased as investment, and pass the journal entries and show how the liabilities and show how the balances would appear in balance sheet. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. पहले हम पहला मेथड लेके चलेंगे, if debentures are purchased for immediate cancellation. तो जब ऐसा केस होगा, जब हमने इमीडिएट कैंसिलेशन करना है, तो हमारी पहली एंट्री बनती थी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो हमने ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक की पहली एंट्री कर दी. और जब हमने अमाउंट इसमें ट्रांसफर करना है तो 250 डिबेंचर्स एट 98 250 इंटू 98 करते हुए 24,500 रुपया आप इस एंट्री में डालेंगे. अगली एंट्री में आपने इसको कैंसिल करना है, तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. तो आपने अभी अमाउंट कैसे डाले, 25,000 रुपया टोटल जो हमारे कैंसिल हो रहे हैं, 24,500 ओन डिबेंचर्स में गया और 500 रुपए का आपको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ. तो इस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स को हम कैपिटल रिजर्व में क्योंकि ट्रांसफर करते हैं, तो हमने अगली एंट्री में कर दिया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इसके बाद बैलेंस शीट की बात की जा रही है, क्योंकि हमें कहा था कि ये बैलेंस कैसे शो होगा. तो आप देख पा रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में जब डिबेंचर्स का अमाउंट दिखाया जा रहा है तो 2500 की बजाय जो हमने 250 बीच में रिडीम कर दिए, तो अभी हम बैलेंस दिखा रहे हैं 2250 2250 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 2,25,000. सो यू कैन सी कि पहले मेथड में हमने इमीडिएट कैंसिलेशन वाली एंट्रीज की हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. चलिए अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. इफ डिबेंचर्स आर परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री करते हुए हमारी एक ही एंट्री होनी है. कैंसिलेशन हमने उनकी कब की इसका कोई जिक्र इस क्वेश्चन में नहीं किया गया, तो हमारी एक ही एंट्री बस हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,500. और जब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो डिबेंचर्स का पूरा बैलेंस शो किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ भी रिडीम नहीं हुआ. और उसके साथ साथ ही हम जो अपनी एसेट्स हैं उनमें शो कर देंगे ओन डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 25,000 है और उनको हमने बाय किया है 24,500 में. तो इस तरह से बैलेंसेस शो कर दिए जाएंगे. लेटर ऑन जब भी इनका रिडेम्पशन किया जाएगा तो हम कैंसिलेशन वाली एंट्री करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने कैंसिलेशन की एंट्री नहीं करनी है. यहाँ पे आगे चलते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 29. A company has outstanding liability of rupees 100, 10% debentures amounted to rupees 2 lakh. तो 2 लाख रुपए के 100 रुपए वाले डिबेंचर्स हैं हमारे पास, मतलब सीधा सीधा 2,000 डिबेंचर्स हैं. Redeemable at the option of company by drawing at par or by purchase in the open market. अब कंपनी ने दो ऑप्शंस की बात की है, दो मेथड्स का क्वेश्चन है ये, कि कंपनी चाहे तो ड्रॉइंग्स एट पार मतलब प्रॉफिट्स में से विड्रॉ करके कर सकती है या परचेज इन ओपन मार्केट करके कर सकती है. इट डिसाइड्स टू रिडीम रुपीज 50,000 डिबेंचर्स. अगर हम रुपीज 50,000 डिबेंचर्स कह रहे हैं मतलब सिर्फ 500 डिबेंचर्स नंबर के 22 by the purchase of rupees 40,000 debentures in the open market at 99 each and draw
₹10,000 डिबेंचर्स। अब दो मेथड्स का जिक्र किया गया है। कंपनी ने टोटल 2000 डिबेंचर्स में से सिर्फ 500 डिबेंचर्स को रिडीम करना है और उसमें भी 400 के लिए वो ओन डिबेंचर्स का मेथड यूज कर रहे हैं और 100 डिबेंचर्स को अदरवाइज विड्रॉ आउट ऑफ प्रॉफिट्स करके वो रिडीम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 400 डिबेंचर्स की एंट्रीज कर लेंगे। तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट्स कैसे जाएंगे? 400 इंटू 99। अगली एंट्री में हम कैंसिलेशन करेंगे तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ओन डिबेंचर्स में चला गया आपका अगेन 400 इंटू 99 और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में चला गया ₹1 जिसकी हमें सेविंग हुई है। उससे अगली एंट्री में आप प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो हमें ₹400 का प्रॉफिट हुआ उस ₹400 के प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। अब बात आती है हमने 100 डिबेंचर्स को अदरवाइज भी रिडीम किया है, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने DRR ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसलिए हमने DRR की एंट्री नहीं की। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 30th। तो X Limited purchased its own 10,000 13% debentures of 100 each at 98 per debenture for the purpose of redemption। तो ये इमीडिएट कैंसिलेशन का हिंट दिया जा रहा है। It also purchased own 5,000 13% debentures of 100 each at 95 per debenture for the purpose of redemption। तो दो अलग अलग केसेस दिए गए हैं हमें रिडेम्पशन करने के, तो 2 बार हमने रिडेम्पशन करनी है। सबसे पहले कहा जा रहा है अ कंपनी परचेज्ड 10,000 ओन डिबेंचर्स एट 98, तो हम एंट्री कर देंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड 10,000 इंटू 98 करते हुए फिर इनकी कैंसिलेशन करेंगे तो 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि हमने डिबेंचर ₹100 वाला था 98 में खरीदा, तो ₹2 हमारे प्रॉफिट के केस में चले गए, तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अगली एंट्री में हम इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये रिजर्व अकाउंट में चला गया। आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट केस में हमें कहा गया था इट ऑल्सो परचेज्ड 5,000 13% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95। पहले आपको 98 में मिल रहे थे, आपने थोड़े से डिबेंचर्स बाय कर लिए। जब आपने देखा कि अभी उनकी वैल्यू 95 आ गई, तो आपने एक और लॉट बाय किया है 5,000 का इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 95 टू बैंक अकाउंट। इसको बाद उसको कैंसिलेशन करेंगे तो 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, यही जो हमने 4,75,000 के बाय किए, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ₹5 के हिसाब से 5,000 इंटू 5 करते हुए 25,000 आ गया हमारा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब अगली एंट्री में प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने कैपिटल रिजर्व में अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया है जो हमें प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन हुआ है। यहाँ बाय मिस्टेक अमाउंट 45,000 लिखा गया है, जबकि ये अमाउंट हमारा 25,000 है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं अपने एक और बात की तरफ। हमने कहा कि हम 2 तरह के ओन डिबेंचर्स बाय कर लेंगे। तो अगर हमने ओन डिबेंचर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन किए हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन किए हैं, तो डिबेंचर्स साथ के साथ ही ख़त्म हो गए। लेकिन अगर हमने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में बाय किया है और उनको साथ के साथ कैंसिल नहीं किया और उनको हम कैरी करते हैं, तो जो उनके ऊपर इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट जो हम सेव कर लेंगे, क्योंकि आउटसाइडर को आपको पे नहीं करना पड़ेगा, डिबेंचर्स कंपनी ने खुद बाय कर लिए, तो जो उनके ऊपर पेएबल इंटरेस्ट होगा दैट विल बी सेव्ड, और इसको हमें एज इनकम मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैड इशूड
rupees 2,50,000 10% debentures, and out of these it purchases rupees 50,000 debentures itself and carries the same as investment. तो एंट्रीज कैसे पास होंगी हम बात करते हैं. तो पहले इसी स्टेटमेंट को दोबारा समझने की कोशिश करें. 2,50,000 रुपए के डिबेंचर्स थे टोटल, और इसमें से 50,000 के उन्होंने ओन डिबेंचर्स लिए हुए हैं. तो जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो इनके ऊपर इंटरेस्ट आप जो अर्न करोगे, जो इंटरेस्ट आउटसाइड पार्टीज के पास डिबेंचर्स हैं वो तो उनको पे कर दिया जाएगा, लेकिन जो अपना वाला इंटरेस्ट है उसको हम क्रेडिट करते हुए शो कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट. और क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारी इनकम बन जाएगी तो इसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में भी शिफ्ट करेंगे. तो पहली एंट्री देखिए क्या कर रहे हैं हम. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 2,50,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, 10% के हिसाब से बन गया 25,000 रुपया इंटरेस्ट. टू डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि हमने 2.5 लाख में से 50,000 के डिबेंचर्स अपने पास रखे हैं, मतलब 2 लाख डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स के पास हैं, तो उनका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया हमने 20,000. टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, 50,000 पे 10% के हिसाब से 5,000 का डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आपका सेव हो गया, क्योंकि खुद को ही पे करना है. अगली एंट्री में हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हुए आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट पे कर देंगे, लेकिन जो हमारा अपना वाला इंटरेस्ट है उसको हम शिफ्ट कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमने एंट्री कर दी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 5,000 हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया. अब जो टोटल इंटरेस्ट है 25,000 का, उसको साल के एंड में हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देते हैं. तो हमने फिर से एंट्री कर दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट. तो अब इसी मेथड के ऊपर बेस्ड हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे. Illustration number 31. This illustration is very very important. और अगर इस मेथड की सबसे मुश्किल इलस्ट्रेशन कही जाए, ट्रिकी कही जाए, तो सिर्फ यही होगी, क्योंकि इसमें बार बार अलग अलग डेट्स के ऊपर डिबेंचर्स के नंबर को रिड्यूस करते जाएंगे, कभी कैंसिलेशन करते हुए, कभी सेल करते हुए. तो आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले समझते हैं. X Limited had 5,000 6% preference shares of rupees 100 each. क्योंकि यहां प्रेफरेंस शेयर्स की बात की गई है, तो हमें प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड यहां कुछ नहीं करना, सिर्फ बैलेंस बताया गया है. एंड 2,500 6% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच. ये डिबेंचर्स की बात की जा रही है कि आपके पास 2,500 टोटल डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 नहीं 1,000 रुपए है. On 1st January 2011. On 1st January 2011, it purchased 500 own debentures at 960 in the open market and cancelled half of these immediately. अब हमें क्या कहा जा रहा है कि कंपनी ने 500 अपने ही ओन डिबेंचर्स खरीदे और उसमें से आधों को कैंसिल कर दिया. कैंसल्ड हाफ ऑफ दीज इमीडिएटली. इट मीन्स कंपनी ने 250 डिबेंचर्स 250 डिबेंचर्स बाय किए फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एंड अनदर 250 टू कीप एज इन्वेस्टमेंट. तो हम जो अपनी फर्स्ट एंट्री करेंगे वो दोनों मेथड्स को डेबिट किया जाएगा. पहले इसी की एंट्री के साथ शुरुआत कर लेते हैं ताकि कोई डाउट्स ना रहे आपको. तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 250 into 960. Then investment in own debentures account debit again 250 into 960 to bank account. ये हो जाएगी हमारी पहली एंट्री जिसमें हमने दोनों मेथड्स शो कर दिए. उसके बाद 1st जनवरी को ही, क्योंकि हमने इनको कैंसिल कर दिया है, तो हम एंट्री कर देंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट एट 960 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स. तो 250 into 960 चला जाएगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट में एंड 250 into 40 चला जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में.
अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इसको ट्रांसफर भी करना है तो आप चाहें तो यहीं ट्रांसफर कर दें या साल के एंड में एंट्री कर दें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। अब बात करते हैं कि अब 1 जनवरी को ये हुआ तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की बात होगी, तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। कुछ डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए हैं और कुछ डिबेंचर्स आपके अपने ही पास हैं, तो हम जो टोटल डिबेंचर्स हैं उन डिबेंचर्स के ऊपर जो आउटसाइडर्स के पास हमारे डिबेंचर्स हैं वो हैं 2000 डिबेंचर्स। तो 2000 डिबेंचर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ अमाउंट आ जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर आप 6% ब्याज दे देंगे डिबेंचर होल्डर्स को और 2.5 लाख के ऊपर 6% मतलब 250 डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो आप ट्रांसफर कर देंगे खुद को। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट जो आउटसाइडर से बिलोंग करता है 1,20,000 टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स जो 250 हैं हमारे, उनके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 6% के हिसाब से 15,000। तो हमने ये इंटरेस्ट कैसे निकाला है, जो आउटसाइडर्स को देने वाला है उसके लिए हमने कर लिया 20 लाख इंटू 6/100 दैट कम्स टू 1,20,000 और जो अपने वाला है वो हमने कर लिया 2,50,000 इंटू 6/100 विच कम्स टू 15,000। अब अगली एंट्री में हमने आउटसाइडर्स को उनका इंटरेस्ट पे कर देना है, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और फिर जो अपने वाला है उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री आ गई इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब साल के एंड में 2 एंट्रीज करनी बचती हैं हमारी। एक तो ये पूरा का पूरा टोटल जो हमारा इंटरेस्ट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और एंट्री हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। पूरा 1,35,000 हमने ट्रांसफर कर दिया और फिर जो हमने इमीडिएट कैंसिलेशन के ऊपर 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया था उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इतनी बात के बाद आगे चल के अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, द रिमेनिंग हाफ वाज केप्ट एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ विच half were sold at 1050 on 1st January 2012। हमें पहले कहा गया था आपने 2,500 में से 500 खरीदे, 250 कैंसिल कर दिए और 250 आपने एज इन्वेस्टमेंट रखे। अब अगला साल स्टार्ट होते ही 1 जनवरी को आपने उन 250 में से भी 125 फिर से सेल कर दिए। तो अगर हमने 125 सेल करे तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री बन गई 125 इंटू 1050 जिस वैल्यू पे आपने इनको बेचा है। अब इनके ऊपर भी प्रॉफिट निकलेगा जिसकी हम बात बाद में करेंगे, फिलहाल हमने बेचने की एंट्री कर दी। अब सिचुएशन हमारे पास क्या है कि आउटसाइडर्स के पास अगेन 2000 डिबेंचर्स हैं, हमारे पास 250 में से 125 हमने कैंसिल किए हैं तो 125 अभी भी हैं। तो एंट्री कैसे की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और एंट्री के कैलकुलेशन कैसे करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट की, 20 लाख इंटू 6/100 पिछली बार की तरह। और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स पे पिछली बार हमने 2.5 लाख किया था, अभी हम यहां पे करेंगे 1,25,000 इंटू 6/100। अब आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट आप उनको पे कर देंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हुए आपने एंट्री कर दी 1,20,000 की और फिर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L जो 7,500 का हमारा ओन डिबेंचर्स का है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स की थी उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन में हमें क्या मिल रहा है
कि इस कैलकुलेशन में आपने उनको सेल किया था 1,31,250 पे, लेकिन जब आपने बाय किया था तो 960 के अकॉर्डिंगली बाय किया था। तो अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में, बाइंग प्राइस में, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 11,250 का। तो इस 11,250 के प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, और एंट्री हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 11,250। एंड ये जो टोटल इंटरेस्ट था हमारा, हमने इस टोटल इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर करना है, तो उस टोटल इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 1,27,500। तो हमने इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया। लास्ट में आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताई गई है, जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जिसमें सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस करके हमने निकाला था। तो इसी के साथ ही हमारा ये भी टॉपिक वाइंड अप होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।